हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर दर ज्ञात करना देखा था। आज की क्लास में अपन देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज में जो अब अपन ब्याज का जो फॉर्मूला लगाते हैं, अगर उसमें अपन करने बैठेंगे तो अपने को कम से कम 3 या 4 मिनट लग जाएंगे। और एग्जाम में अपने पास इतना टाइम होता नहीं है कि अपन एक क्वेश्चन को इतने देर लेके बैठे रहे। तो मैं कोशिश करूंगा आपको चक्रवृद्धि ब्याज में जो अपन ब्याज निकालेंगे उसमें आपको 1 मिनट से ज्यादा टाइम ना लगे। बाकी आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी रहेगी तो आप कम से कम 30 सेकंड में आराम से कर लोगे। तो उसके लिए अपन आज की क्लास देख रहे हैं, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं। ब्याज ज्ञात करना, यहाँ अपन कोई फॉर्मूला नहीं देखेंगे, ठीक है। विदाउट फॉर्मूला अपन क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने को क्वेश्चन में कुछ चीजें हैं वो ध्यान देनी है। तो जब आपको क्वेश्चन में एक तो वार्षिक दे रखा हो, जो शर्त होती है ना चक्रवृद्धि ब्याज में जो शर्तें होती है, वार्षिक ब्याज हो या फिर 6 माही हो या फिर त्रैमासिक हो, तो वो देख लेते हैं। उनमें अपन कुछ दर वगैरह होती है ना, और जो समय होता है उनको अपन चेंज करते हैं। तो पहले उनको देख लेते हैं। जो शर्त होती है ब्याज में, जो शर्तें को प्रभाव होता है वो देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में शर्त का प्रभाव, ठीक है। कैसे? जैसे अपने पास इधर तो आ गई शर्त आ गई, ठीक है। इधर आ गई दर और इधर आ गया समय, ठीक है। अपन फर्स्ट में बात करते हैं, जब शर्त कैसी हो, वार्षिक हो, तो दर को अपन कोई चेंज नहीं करेंगे, समय को भी कोई चेंज नहीं करेंगे। नो चेंज, यानी कि जैसी दर दे रखी है उसी को काम में लेंगे। जितना समय दे रखा है क्वेश्चन के अंदर उसी को अपन काम में लेंगे। जब अपने पास शर्त अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक का मतलब होता है या तो 6 माही लिखा हुआ आएगा आपके क्वेश्चन के अंदर, या फिर अर्धवार्षिक, ठीक है। तो दर को क्या करेंगे, जो दर है उसको तो आधी कर देंगे और समय को क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। जब अर्धवार्षिक शर्त दे रखी हो यानी 6 माही, तो जो दर है उसका तो आधा कर देंगे। जैसे आप 8% दर दे रखी हो तो उसको आधा करेंगे तो कितनी आएगी, 4%। जब समय अगर 1 वर्ष की बात हो तो 2 से गुणा करें, 2 वर्ष हो जाएंगे। 2 वर्ष दे रखे होंगे क्वेश्चन के अंदर, तो 2 से कितने जाएंगे, 4 वर्ष, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में आपको ज्यादा तो मैक्सिमम आपको 2 वर्ष या उससे ज्यादा, मान लो 3 वर्ष, इतने समय के क्वेश्चन पूछते हैं। इससे ज्यादा नहीं आते क्वेश्चन, 2 या 3 वर्ष, 3 वर्ष लास्ट है। इसके बाद अपन देखेंगे जब शर्त कैसी हो, त्रैमासिक, 3 महीने से हिसाब हो रहा हो, ठीक है। यहाँ 6 महीने से हिसाब हो रहा हो या 1 साल में हिसाब हो रहा हो, यानी 1 साल का ब्याज लग रहा है, यहाँ 6 महीने से लग रहा है, यहाँ हर 3 महीने से लग रहा है। तो जो दर है वो कितनी जाएगी, उसकी चौथाई कर देंगे। और समय को क्या है, ये समय है, सॉरी ये दर टी, और यहाँ समय का कितना करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 गुना कर देंगे समय को, ठीक है। क्या करना है, जब शर्त त्रैमासिक हो यानी 3 महीने से हिसाब हो रहा हो, ठीक है। तो साल में चार चार पार्ट हो गए, 3 3 महीने के, 3 3 महीने के 4 पार्ट हो गए तो 1 साल हो गया। तो 4 पार्ट हो गए तो चार 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 का भाग दे दिया इधर, और इस समय में 4 से गुणा कर दिया, क्योंकि हर 3 महीने से हिसाब हो रहा है। तो जब समय 4 बार हो गया, तीन तीन को 1 साल में कितने महीने हो गए, तीन तीन दिन का जोड़ा बना के देखेंगे तो 4 पार्ट हो गए ना। तो अपन क्या हो गया, 4 बार हो गया, ठीक है। ये अपन ने क्या देखी, चक्रवृद्धि ब्याज में जो शर्त का प्रभाव होता है वो देखा अपन ने। कैसे, अपने जब वार्षिक होगा तो अपन जो शर्त वार्षिक होगी तो समय और दर को अपन चेंज नहीं करेंगे। जब अर्धवार्षिक शर्त होगी या 6 माही बोलते हैं जिसको, तो समय को दुगना करेंगे और दर का आधा करेंगे। जब त्रैमासिक हो तो दर को चौथाई कर देंगे और समय है उसका 4 गुना कर देंगे। अब देखते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखो। 16,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, ऐसे अपने पास क्वेश्चन आते हैं। 16,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करें। अब इसमें कहीं मेंशन थोड़ी कर रखा है अर्धवार्षिक या 6 माही हो ब्याज या फिर त्रैमासिक हो, कुछ दे थोड़ी रखा है, इसमें नहीं दे रखा तो वार्षिक मान के करेंगे। यानी कि दर जितनी दे रखी है उसको ऐसे, समय को भी सेम ऐसे, यानी कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो जो क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो, बिना फॉर्मूले के करेंगे अपन, कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे।
सबसे पहले लिखो ये मूलधन कितना है इसमें 16,000 रुपये वो राशि है जो अपन ब्याज पे दी जा रही है, ठीक है। और रेट क्या है इसकी, कितनी दर पे दे रखी है 10%। और समय कितना है टी, यानी कि 2 साल, ठीक है। यानी कि 16,000 रुपए की राशि 2 साल के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दी जा रही है। लेकिन जो ब्याज लग रहा है वो क्या लग रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। तो जो 16,000 रुपए जो अपन ने उधार दिए हैं किसी को, वो 2 वर्ष बाद में उसका ब्याज है ना वो कितना मिलेगा, तो वो निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो दर और समय में कोई चेंज नहीं करेंगे, इनको ऐसे कैसे यूज करना है। सबसे पहले क्या करना है अपने को, यहाँ 16,000 ऊपर ऐसे लिखने हैं, ठीक है, जो राशि दे रखी हो वो, ठीक है। अब उससे पहले काम करना, जो 10% है इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, परसेंट का मतलब 100, 10/100, परसेंट का मतलब 100, नीचे ये 0 से 0 कट गया, यानी 1/10 लिख सकते हैं इसको, 1/10 लिख सकते हैं ना। जो भी आपको रेट दे रखी हो ना उसमें आप 100 का भाग देना, काट के रख लेना, जो मिले वो लास्ट में उसी को अप्लाई करना है। यहाँ 10 नहीं लेंगे, यहाँ पे 1/10 कहाँ मिलेंगे। कितने समय की बात हो रही है, 2 साल की। तो पहले आप 2 डंडियां ले लो ऐसे बाहर, 2 साल की बात हो रही है तो 2 लाइन ले लिए अपन ने। अब कितनी रेट लग रही है 1/10, और इस पे भी कितनी लग रही है 1/10 लग रही है ना। 2 डंडियां लिए अपन ने, 2 साल के हिसाब से 3 होते तो 3 लेते हैं, वो आगे देखेंगे। अब रेट कितने 1/10, 1/10, इसमें भी 1/10। अब क्या करना है, जो 16,000 रुपए दे रखे हैं आपके पास, इसका 1/10 कितना होगा 1600, 1600 ही हुआ ना। तो ये 1600 तो यहाँ भी वही आएगा, क्योंकि 1/10 ही निकालना है वापस, आ गया ना 1600, ठीक है। अब क्या करना है, इसका एक बार और निकालेंगे 1/10, 2 साल की बात करें ना तो एक बार और निकालेंगे, ठीक है। तो 1600 ये आगे। अब इसका क्या है, अब आगे किसका निकालना है, 1600 का निकालना है 1/10। तो कितना आया 160, कितना आया 160, ठीक है। मतलब जब राशि दे रखी हो उसका ये जो राइट अपन ने निकाला 10% का मतलब 10/100, और इसको काटेंगे तो क्या होगा 1/10, यानी 1/10 लिख लिया तो 16,000 का 1/10 निकालेंगे, फिर वापस 1/10 निकालेंगे, ठीक है। जितनी डंडियां उतनी आगे निकालेंगे, 3 होता तो वापस एक बार और निकाल लेते, ठीक है। अब बात हो रही है 2 साल की, तो दूसरे साल में क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसका निकालेंगे वापस इधर से। तो ये ऐसे कैसे निकालना है, और ये लाइन इधर ही चलनी चाहिए इसके नीचे, ये इसके बीच में ना, यहाँ बीच में करना या इसके नीचे करना, जो सेकंड वाली है उसी के नीचे करना है सेकंड वाला। तो 16,000 का, ये 16,000 का तो ये हो गया। अब 1600 का 1/10 कितना होगा 160। 2 साल की बात हो गई, कैसे देखो, ये तो हो गया फर्स्ट, और ये हो गया सेकंड। ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया। पहले साल में ब्याज कितना लग रहा है 1600, दूसरे साल में कितना लग रहा है 1600, तो ये है, और 160 ये 1760 हो गए। अब टोटल कितना लग रहा है 2 साल में, तो टोटल काउंट कर लो, 1600 प्लस है 1600 160, कितने हो गए 16 16 32, और ये 3360 रुपए, ये क्या आया सी आई, ठीक है। ये जो इतने दे रखे हैं उनको ऐड कर लो, 3360 रुपए डायरेक्ट आ गया। मतलब अपने कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर अपने को इसमें जैसे अपने को मिश्रधन निकालना है, अमाउंट टोटल अमाउंट कितना होगा 16,000 रुपए दिए, उसमें ब्याज कितना लगा 3360, ऐड कर दो इसको, 16,000 प्लस 3,360 कितने हो जाएंगे, 16 3,000 कितने हो गए 19,000, और ये कितने हैं 360, 19,360, ये टोटल अमाउंट हो गया अपना। यानी कि जब वो वापस देंगे ना 2 साल बाद में, तो 19,360 रुपए देंगे टोटल, जब ब्याज कितना लगा 3,360 रुपए, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अब आगे और देखते हैं। अब इसमें अपन चेंज करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन से और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब इस बार देखो, मैं अगर नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, उससे देख लेते हैं। अब इस बार अपन ने क्या 16,000 कर रखे थे ना, अब इस बार अपन प्रिंसिपल मूलधन चेंज कर लेते हैं, 25,000 आपको दे रखा हो, 20,000 कर लेते हैं, ठीक है। 20,000 रुपये अपना क्या है प्रिंसिपल है। रेट इस बार दे रखी हो अपने पास 25%, और टाइम अपने को दे रखा हो 2 वर्ष, ठीक है। वही अपने को क्या निकालना है सी आई, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन है, मैंने वहां शॉर्ट में डायरेक्ट लिख लिया, 20,000 रुपए का 25% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करें, ठीक है। वो मैंने वहां क्वेश्चन फ्रेम कर लिया। कैसे करेंगे, देखो जो रेट दे रखी है ये वाली, इसको क्या है 25/100 लिख सकता हूँ, ठीक है। काटेंगे तो क्या आएगा 1/4, ये 1/4 से अपने को करना है। वही अपने पास राशि क्या दे रखी है 20,000 रुपए दे रखी है, समय कितना है 2 साल, तो 2 लाइन कर लो, और जो दर क्या दे रखी है 1/4 आ गई, आ गई ना 1/4। अब 20,000 का 1/4 कितना होता है, काटोगे तो क्या आएगा 5,000,
कैसे देखो 20,000 और ये 1/4, 4 से काटोगे कितनी बार गए ये 5,000 बार। ठीक है, दोनों 2 बार है तो 2 बार कर लिया अपन ने। अब वही एक बार और करना है तो इसका निकालेंगे अब 1/4। अब 5,000 का निकलेगा 1/4 कितना आएगा 1250। ठीक है, 1250 आ गए ना, ये हो गया, ये फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर। ठीक है, अब की क्या बोल रहा है 2 साल का सीआई पूछ रहा है, तो इन तीनों को आपस में ऐड कर देंगे। क्या कौन कौन से ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, तो ऐड कर दो। सीआई बराबर 5,000 प्लस 5,000 प्लस 1250 कितने हो गए 5 5 10, एक ये 11,250 रुपए। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, 11,250 रुपए अपना क्या आया सी आया। और मिश्रधन निकालना हो आपको, टोटल अमाउंट निकालना हो तो 20,000 में ये ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अपन ने एक क्वेश्चन देखे 2। अब बात करते हैं अगले थर्ड अलग प्रकार के क्वेश्चन की देखते हैं। अब देख लिए तो वार्षिक हो गए सभी में, अब देखते हैं अपने अर्धवार्षिक। जब शर्त कैसी हो अर्धवार्षिक 6 माही या अर्धवार्षिक हो, तब क्वेश्चन कैसे बनेंगे देखो। तब क्या करना है क्वेश्चन में, जैसे अपने को प्रिंसिपल दे रखा हो 50,000 रुपए। ठीक है, रेट दे रखी हो 16% और समय दे रखा हो अपने को 1 वर्ष। ठीक है, और अपने को क्या निकालना है सीआई निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। कोई राशि 50,000 रुपए 16% की दर से 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार दी जाती है, जब ये शर्त 6 माही हो या अर्धवार्षिक हो। ठीक है, तो वो सीआई क्या होगा, यानी कि यार 6 महीने से हिसाब हो रहा है, तो सीआई अपन 6 माही में क्या देखा था, रेट है उसका हाफ करेंगे, टाइम है उसका डबल करेंगे। तो रेट कितनी है यहाँ 16%, तो 16 का हाफ कितना होगा 8%, और समय कितना है 1 वर्ष, इसका डबल कितना होगा 2 वर्ष। अब जो अपना क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से बनेगा 50,000 मूलधन है, 8% और 2 वर्ष। ठीक है, देखो इसी प्रकार से करेंगे इसको। ये अपने 50,000 रुपये आ गए। ठीक है, 2 वर्ष का निकालना है। अब 8% है, 8% को अपन क्या लिख सकते हैं, ये 8% है, 8/100 लिख सकते हैं। कितने से कट गया 4 से, 4 दूनी 8 और ये 25, 2/25 आ गए। 4 से कटेगा तो 25 बार ये गया और ये 2 बार, तो 2/25 आ गए। तो इस बार हम क्या करेंगे 2/25 लिखेंगे। और 2/25 का मतलब है 50,000 में 2/25 से उसको गुणा करेंगे यानी काटेंगे, तो कितना आएगा देखो यहाँ लिखते हैं इसको 2/25। ये कितनी बार गया 2 बार, 25 का 2 बार हो गया 2,000 और ये 2 2 4 यानी कितने आ गए 4,000। तो ये आ गए 4,000 और इधर भी 4,000 ही आएंगे। जब 2 साल की बात हो रही हो तो 4,000 इधर 4,000 उधर, क्योंकि 50,000 का 2/5 की 25 कितना होगा, 25 से 50 कितने बचे 2 बार, ये 2,000 और ये 2 से गुणा करेंगे तो कितने 4,000। तो 4,000 इधर 4,000 इधर, वही अब 4,000 का 2/25 निकालेंगे। अब इसका 2/25 निकालेंगे, कितना आ गया 25 को 8 से करेंगे तो कितना है 200 और 16 से करेंगे तो कितना आ गया 400 यानी कि 160, यानी कि 16 दूनी 32 यानी 320। कितना आ गए 320। ठीक है, अब इन सबको आपस में टोटल कर लेंगे। ये देखो 4,000 इधर है, 4,000 इधर है, ये 320 है। ठीक है, तो कितने हो गए ये 8,000। सीआई बराबर 4,000 प्लस 4,000 प्लस 320, तो हो गए 8,320 रुपए। ठीक है, कितने आए 8,320 रुपए अपना क्या आया, ये टोटल सीआई आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। और अगर इसका अपन क्या निकालें टोटल अमाउंट, तो इसमें 50,000 में 8,320 अपन ऐड कर देंगे, यानी 2 साल का, यानी कि अपने को 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है 8,320 मिल रहा है 6 माही शर्त होगी तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 साल का ही पूछा है लेकिन 6 माही यानी 6 महीने से हिसाब हो रहा है ये, इसलिए जो अगर 1 साल का पूछे तो 1 साल का कितना है मतलब 6 महीने का, शुरू के 6 महीने वाले 4,000, लास्ट के 6 महीने में 4,320 यानी 2 अलग अलग आ गए। ठीक है, लेकिन अब 6 माही होगी तो जो दर है उसका हाफ किया और जो समय उसका डबल किया, उस हिसाब से अपन इसको कर लिया। ठीक है,
अब बात करते हैं अपन जब शर्त अपनी कैसी हो, त्रैमासिक हो। तो आइए त्रैमासिक में किस प्रकार से अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। आइए अब बात करते हैं अपन शर्त कैसी हो अब त्रैमासिक, यानी कि हर 3 महीने से हिसाब हो रहा है, 3 महीने से ब्याज लग रहा है। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो तीन हो गए थे ना अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जब शर्त कैसी हो, त्रैमासिक देखो, जब अपने पास मूलधन दे रखा हो 1 लाख रुपए, ठीक है। मूलधन कितना दे रखा हो अपने को, 1 लाख रुपए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी हो अपने को 12%। टाइम दे रखा है 9 माह, ठीक। और अपने को क्या निकालना है, सीआई। यानी कि कोई राशि है 1 लाख रुपए, ठीक है, वो 9 महीने के लिए 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार दी जाती है। जब ब्याज की जो शर्त है वो कैसी हो, त्रैमासिक हो, ठीक है। तो जो सीआई है वो क्या होगा, देखो त्रैमासिक में अपन ने क्या किया था, जो रेट है उसका क्या करते हैं चौथाई, और जो समय है उसका 4 गुना। त्रैमासिक में क्या करते हैं, रेट का चौथाई कितना आ गया 3%, और जो समय है उसका 4 गुना, कितना आया 36 माह। और 36 माह को क्या लिख सकते हैं अपन, एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, तो 36 महीने में कितने हो गए 3 वर्ष। समय कितना आया फिर 3 वर्ष। तो अपने को ये काम में लेना है। और जो रेट है 3%, इसको क्या लिख सकते हैं 3/100। ये कटेगा नहीं तो इसको ऐसे कैसे रख लेंगे। यानी कि जब शर्त आपके पास त्रैमासिक हो तो जो दर होती है उसका चौथाई करते हैं, और जो समय होता है उसका 4 गुना करते हैं, ठीक है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। अब वही अपना वही तरीका है, कितना है 1 लाख रुपए अपने को क्या दे रखा है, मूलधन है। ये अपन ने उधार दिया किसी को, कितने साल के लिए दिया है 3 साल। तो इस बार करेंगे अपन 3 डंडियां करेंगे इस बार, ठीक है। कितनी की 3, पिछले क्या था 2 वर्ष की बात हो रही, तो 2 डंडियां की, इस बार क्या 3 लाइन कर लिए 3 वर्ष के लिए, ठीक है। 3 वर्ष से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते बड़े आपके एग्जाम में, ठीक है। तो 3 वर्ष का देख रहे हैं। अब ये अपने पास यहाँ जो रेट लगी क्या लग रही है 3/100, सभी में वही लगेगी 3/100, ठीक है। अब 1 लाख है, इसका 3/100 करना है, यही करते हैं ना लास्ट में भी। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये कितने बच गए 1000, और ये 3, ये कितने हो गए 3000। तो यहाँ कितने आए 3000, यहाँ भी कितने आएंगे 3000, यहाँ भी कितने आएंगे 3000। यानी कि तीनों जगह अपन कितने आए 3-3 हजार रुपए। दूसरी साल में अपन वापस क्या करते हैं 3000 का वापस अपन क्या निकालते हैं 3/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 30 दिया 90। अब इस बार इसको छोड़ेंगे। अब कैसे निकालेंगे, ये तो 3000 है ना, इसको लेंगे पहले इसका निकालेंगे 3/100। जो अपन ने निकाला यहाँ पे 90, कितने आए 90। अब ये है इसका पूरा निकालेंगे यहाँ तक 3/100, वही कितना आया 90। दोनों का निकाल लिया अपन ने, ठीक है। अब इस बार इसका निकालेंगे यहाँ तक, हाफ ही निकालेंगे इसका, ये कितना आया 90। अब इसके बाद इसका वापस निकलेगा 3/100, यानी अब 90 है ना, इसका वापस निकालो 3/100, कितना आया 9 30 27, और ये पॉइंट, क्योंकि 0 नीचे है ना 10 नीचे है, तो ये कितना आया 0.27, ठीक है। तो अपने पास कौन कौन सी राशि होगी 3000, ये हो गए 3 बार, ये 90 हो गए 3 बार, ये हो गया। कैसे करना है, 1 लाख अपने को अमाउंट दे रखी है, रेट अपन ने 3/100 रखी है, 3 बार 3 वर्ष की बात, और 3 लाइनें हो गई 3/100 3/100 3/100, तीनों ने लिख लिया। 1 लाख का 3/100 कितना होता है 3000, यहाँ भी 3000, यहाँ भी 3000, ठीक है। अब बात करेंगे इस सेकंड वाले की, तो सेकंड वाले का 3/100 और निकलेगा, 3000 का 3/100 कितना 90 हो गया। फिर फर्स्ट वाले का 3/100 पूरा निकालेंगे यहाँ तक, कितना आया वही 90, ठीक। अब फर्स्ट वाले का सेकंड में निकालेंगे 3/100, कितना आया 90। अब इस 90 का एक बार और निकालेंगे 3/100, कितना आया 0 से 0 कट गया 9 30 27, एक 0 नीचे तो पॉइंट लग गया 2.7 आएंगे, सॉरी, ठीक है। क्योंकि 0 से 0 कट गया 9 30 27, तो एक 0 नीचे तो 2.7, तो यहाँ कितने करेंगे 2.7, ये सही कर लेना भाई, ठीक है 2.7। तो ये हो गया अपना तीनों का। अब ये हो गया 3 वर्ष का। अब अपने को क्या करना है, ये टोटल करना है इनको ये सब जो भी मैंने मार्क कर रखे हैं सभी को जोड़ लेंगे। ये अपना 3 वर्ष का जो है सीआई
वो आ जाएगा। देखो 3000, 3000 कितने 3 बार है, 90 भी कितने बार है 3 बार, और लास्ट में कितना है 2.7। तो इसका टोटल कितना होगा, ये कितने हो गए 9000, ये कितने हो गए 270, और ये कितने हो गए 2.7। तो टोटल कितना होगा 9000 ये है, 270 ये है, तो 9270 और ये 2, तो 9272.7। तो अपना सी आई कितना आया, कंपाउंड इंटरेस्ट 9272.7 रुपए, अपना 1 लाख का 3 साल का जो ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 9272.7 रुपए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब आपके पास प्रिंसिपल कितना हो 20,000 और रेट कितनी हो 25%, समय कितना हो 3 वर्ष, और जो शर्त है वो वार्षिक दे है। ठीक है, मैं 3 साल का, पीछे अपन ने सिर्फ 2 साल का देखा था, इस बार अपन देख रहे हैं 3 साल का कैसे निकलता है। कोई चेंज नहीं करेंगे, वार्षिक दे है तो 25 का 25 रहेगा, यहाँ 3 का 3 ही रहेगा। कैसे करेंगे, जो अमाउंट दे रखा अपने पास 20,000 रुपए। ठीक है, अब इसका 3 साल का निकालना है, 3 लाइन हो जाएंगी। 25% को क्या लिखते हैं अपन 1/4, क्या लिख सकते हैं 1/4, क्योंकि 25/100 मतलब 1/4। तो यहाँ सभी का 1/4, 1/4 करेंगे 20,000 का कितना आएगा 5,000, ये भी 5,000, ये भी 5,000। कैसे देख लो, इधर 20,000 है, इसका 1/4 कितना आया, ये देखो 5,000 है ना, 5,000 तो तीनों में अपन ने 5,000 लिख लिया। अब इसका करना है 1/4, इसका करना है 1/4, इसका एक बार यहां तक करना है 1/4, और फिर जो ये अमाउंट आएगा उसका वापस 1/4 करना है, फिर ये अमाउंट लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से होंगे 3 लाइनें, सेकंड वाले का फर्स्ट वाले का लास्ट तक, फर्स्ट वाले का सेकंड में, और सेकंड वाले का लास्ट में। अब 5,000 है अपने पास, इसका 1/4 कितना आएगा, करो कितना आया, 2 से करें 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और ये 2 5 10, कितना 2,500 आ गए, और ये कितना है 1250, ये कितना आया 1250। अब ये भी कितना होगा 1250, ये भी कितना होगा 1250। कैसे, क्योंकि 5,000 का 1/4 1250, यहाँ भी 1/4 है 1250, यहाँ भी 1/4 है तो 1250। अब 1250 का 1/4 निकालेंगे, कितने आगे देखो 4 3 12, ये 5 है तो 4 एकम 4, 2 आगे, 1 आ गया 10, तो 4 दूनी 8, और 4 पंजू 20, यानी 312.5। देखो कैसे है, देखो वापस देखो 1250 को 1/4 से कर रहे हैं। ठीक है, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 दूनी 4, और 2 5 10, 625 आ गए। वापस 2 से काटो इसको, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 0.25 10, 312.5। ठीक है, ये आ गया। अब इनको अपने को क्या करना है, 3 साल का हो गया, 1 2 3, इन तीनों को आपस में जोड़ लेंगे। तो जोड़ो कितना आएंगे, 5 5 10 5 15, कितने आ गए 15,000, तो ये हो गए 1250, 1250 और 1250, 12 36 37, और ये 3750, ये 312.5। अब इनको काउंट करते हैं अपन, 15,000 ये 3750, ये 312.5 ये है। तो पॉइंट है, पॉइंट वाली ऐसे कैसे रख लो, ये 2 है और ये इधर 0 है, ये कितने आ गए 2, ये 1 है, ये 5 6 है, और ये 0, 3 है, ये 7 है, 7 3 10, और ये 0, तो 0 का 0, 1 आ गई ना। ये कितने इधर 3 है, ये 15 18, और ये क्या हो गए 19, 19,062.5 रुपए अपना क्या आया, सी आई आया। जब अपना जो राशि है वो 20,000 रुपए 25% की दर से 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे देते हैं। जब ब्याज जो दे है, जो शर्त है वो वार्षिक हो, तब इंटरेस्ट कितना आया अपना सी आई 19,062.5 रुपए। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखेंगे एक क्वेश्चन और देखेंगे, जब आपको जो समय है वो 2 वर्ष ना देके 3 वर्ष ना देके 1.5 वर्ष दे दे, 2.5 वर्ष दे दे, तब कैसे करेंगे। तो आइए वो क्वेश्चन देखते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब अपने पास जो राशि दे रखी हो, कितनी दे रखी हो 20,000 रुपए, कितनी दे रखी हो 20,000 रुपए, रेट अपने पास दे रखी हो 10%, और समय कितना दे रखा है 2.5 वर्ष।
कितना, 2.5 वर्ष। इस बार 2 वर्ष नहीं है ना 3 वर्ष है, इस बार कितना है, 2.5 वर्ष है। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करेंगे, और शर्त जो है अपने वो वार्षिक ही है, ठीक है। तो 10% को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/10, क्योंकि 10/100 होता है तो 0 0 कट गया, 1/10। इसे 1/10 को काम में लेंगे, 2.5 वर्ष की बात होगी। सबसे पहले अपना जो राशि है वो रखेंगे, ठीक। 2.5 वर्ष की बात हो रही है, तो 2.5 वर्ष अपने 2 और 3 के बीच में आता है ना, 2 वर्ष और 3 वर्ष के बीच में आता है। तो अपन जो लाइन है वो 3 रखेंगे, 2 वर्ष तो यहाँ तक हो गए, ये 3, तो 3 2.5 वर्ष यही तो आएंगे बीच में, ये तो आएगी, इसलिए अपन ने 3 लाइन की है। कितना करना है, 1/10, सभी में 1/10 करना है। कितना आया, 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया, 2,000। यहाँ भी 2,000, यहाँ भी 2,000, ठीक है। सभी में 1/10 निकालेंगे, 20,000 का कितना है, 2,000 2,000 2,000। अब क्या किया अपन ने, यहाँ इसका 1/10 निकाल देंगे, कितना आया, 0 कट गया तो कितना आ गया, 200। इसी का भी एक बार ये पूरा निकालेंगे, 1/10, ये कितना आया, 200। इसका एक बार यहाँ निकालेंगे 1/10, कितना आया, 200। अब इस 200 का 1/10 और निकलेगा, तो ये कितना आया, 20। कैसे, 2,000 का 1/10 कितना होता है, 0 0 का 200 बच गए, ये 1/10 200, 1/10 200। अब 200 का 1/10 निकालेंगे, 0 से वापस 0 कट जाएगी, तो कितने, 20। ये तो अपन ने 3 वर्ष मान के कर लिया। अब अपने को तो निकालना 2.5 वर्ष का। तो एक बात ध्यान रखना, ये जो दे रखी है ना इधर, ये वाला, ये फर्स्ट साल है, ये जो दे रखी है ये है सेकंड साल, और ये अपने दे रखी है ये थर्ड साल। ये क्या है, ये इंटरेस्ट है, ये सीआई। यानी पहले साल में जो सीआई कितना आ रहा है, 2,000 रुपए, दूसरे साल में कितना है, 2,000 तो ये है, और 200 ये है, कितना है, 2,000 और 200 2,200। और तीसरे साल में कितना आ रहा है, ये 2,000 ये है, 200 ये है, 200 ये है, ये 20 है। तो 2,000 2,200 2,400 और ये 2,400 20। यानी कि पहले साल में कितना आ रहा है, 2,000, दूसरे साल में कितना आ रहा है, 2,200, और तीसरे साल में कितना आ रहा है, 2,420। क्या आ रहा है, ये इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। अपन ने ये अलग अलग देख दो, पहले साल में 2,000, क्योंकि अकेला 2,000 यही है, और इसके इधर नीचे कुछ नहीं है। दूसरे साल में ये 2,000 है, इसके नीचे ये 200 ये है, तो 200 2,000 200 2,200, और इधर इसमें तीनों ये आगे, तो 2,000 ये, और ये 400 और ये 20 हो गए, 400 2,400 20 हो गए। अब अपने को बोल रहा है 2.5 वर्ष का निकालना अपने को सीआई। ये तो पूरा 3 साल का निकल गया, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3 साल का हो जाएगा, ठीक है। अब 2.5 साल का, यानी पहली और दूसरी साल तो पूरी आएगी, पहली और दूसरी तो पूरी आएगी ना, 2.5 वर्ष यानी 2 से ज्यादा है, तो पहली और दूसरी को जोड़ लो, कितने है, फर्स्ट प्लस सेकंड, कितने आए, 2,000 प्लस 2,200, यानी कि 4,200 रुपए। ये कितने साल का इंटरेस्ट है, ये सिर्फ 2 साल का है, पहले और दूसरे का। अब अपने को आधे साल का और निकालना है। आधे साल का कैसे निकलेगा, जो तीसरा दे रखा है ना 2,420, यानी थर्ड वाला, इसमें कितना दे रखा है, 2,420। ये 1 साल का ही तो है, तीसरे साल में 1 साल का ही तो है, ये टोटल 3 साल का थोड़ी है, ये सिर्फ 1 साल का है, ये भी 1 साल का है, ये भी 1 साल का है, ये पहली साल का है, ये दूसरी साल का है, तीसरी साल का है, तो सभी 1 1 साल की है ना, 1 1 साल की तो है। लेकिन अपन ने पहले और दूसरी साल के 2 साल के निकाले, इसको जोड़ लिया, इसको जोड़ लिया। अब बात करें तीसरे साल की, इसमें आधे साल का, जब तीसरे साल में अपने पास इंटरेस्ट आ रहा है 2,420 1 साल का, तो 6 महीने का कितना आएगा, यानी आधे साल का कितना आएगा, इसका आधा कर दो, कितना आया, 1,210 रुपए। इसका आधा करेंगे ना, 1 साल का कितना है, 2,420, तो आधे साल का यानी 1/2 वर्ष, यानी कि 6 महीने का या हाफ ईयर का कितना आ गया, इसका हाफ कर देंगे तो कितना है, 1,210। तो टोटल अपने पास जो 2.5 वर्ष का सीआई है, कितना आया, 2 साल का तो ये है, और हाफ ईयर ये है, ठीक है। ऐड कर लो इसको, कितने हो गए, 5,410 हो गए ना, 4 1 5 और 2 2 4, 5,410 रुपए। ये 2.5 वर्ष का अपना क्या आ गया, सीआई आ गया। बस बात इतनी सी ध्यान रखना, 2.5 वर्ष का पूछे, 1.5 वर्ष का पूछे, 1.5 वर्ष का पूछे, 2 निकाल लो, 1 साल का 2 साल का, तो इसका आधा कर देंगे, यानी 22 होगा। अगर इसका 1.5 वर्ष का निकालना हो, यही इसका 1.5 वर्ष निकालना होगा, तो यहाँ हो जाएगा ही सीधा इसका और इसका। तो ये कितना हो गया, पहले साल का 2,000, दूसरे साल का 2,200, तो 1.5 वर्ष का नहीं, 2,000 तो 1 हो गया, और 2,200 का आधा करेंगे अपन, कितना गया, 1,100। तो 2,000 प्लस 1,100, यानी कितने आ गए, 3,100, 1.5 साल का। कैसे, पहले साल का और दूसरे साल का आधा कर दो, 2.5 साल का पूछा, 2 साल का ले लो, तीसरे साल का आधा कर लो, ठीक है। ऐसे ही करना है। अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने ये क्वेश्चन आपको पूरे बता दिए। अब
एकदम इससे भी शॉर्ट है, यानी कि डायरेक्ट, अगर ये तो डिटेल में बता दिया, मतलब अपने को एग्जाम में इतना इतना भी नहीं करना, और भी कम टाइम में। देखो जब अपने पास ये है 20,000 रुपए कोई मूलधन है, ठीक है, एक बार अपने को टाइम दिया 2 वर्ष, अपन रेट अपन 10% मान लेते हैं, और टाइम है अपने पास 2 वर्ष, ठीक है। तो इसको और भी फास्ट है, इतना सब ना करके कैसे करेंगे, जब 2 वर्ष की बात हो रही हो तो 2 बार कर लो। 20,000 दे रखा है, इसका इसका तो 1/10 ही होगा ना, 10 का परसेंट का कितना होता है 1/10, इसका 1/10 निकाल लो, कितना आया 2,000। अब इसका 1/10 और निकाल लो, 2 वर्ष की बात हो तो 2 बार कर लो इसको, कितना आया 200, आ गया 200। अब ये तो सिंगल होगा और ये होगा डबल, बस ये ध्यान रखना। तो ये डबल हो गए तो कितने हो गए 4,000, और ये सिंगल का मतलब 200, ये कितने हो गए 4200 रुपए। आई कि नहीं आई, देखो अपन ने 2 वर्ष का निकाला, ये देखो 2000 और 22 कितने आई, इसको दोनों को ऐड करोगे कितने आएंगे 42, वो एक लाइन में निकाल लिया अपन। जब 2 वर्ष की बात हो तो जो 20,000, अभी यही 3 वर्ष में निकालेंगे अपन, 3 वर्ष में कैसे करेंगे, देखो वही 20,000 रुपए है, वही 1/10 निकालेंगे, कितना आया 2,000 रुपए। अब 2,000 का वापस 1/10 निकाल लो, कितना आया 200। अब 200 का 1/10 वापस निकाल लो, कितना आया 20। यानी कि अपन ने कितनी बार किया 1 2 3, यहाँ कितना किया 1 2। जब समय 2 वर्ष हो तो 2 बार अपन ने किया, और 3 वर्ष की बात हो तो अपन ने 3 बार कर लिया। पहला है इसको सिंगल मानेंगे, इसका करेंगे ट्रिपल, और इसका भी ट्रिपल करेंगे, ठीक है। क्यों, यहाँ 2 वर्ष की बात हो तो डबल कर रहे हैं, या 3 वर्ष की बात हो तो ट्रिपल कर रहे हैं, और जो लास्ट वाला होता है उसको एक बार काउंट करेंगे। इसका ट्रिपल करो 2 का, कितना होगा 6,000, और ये इतना गया 600, और ये कितना हो गया 20, तो कितने हो गए 6,620 रुपए, ठीक है, हो गया ना। अब कैसे देखो क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको, 4200 ये हो गए, और लास्ट का कितना था 2420, देखो आया कि नहीं आया, आया ना। 2 साल का 4200 और 3 साल का कितना है 6,620, आया ना अपने पास, और वो ये इधर देखा अपन ने, आया कि नहीं आया। कहने का मतलब है ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये आपको एग्जाम में काम में लेनी है, घर पर प्रैक्टिस ऐसे कर लो, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे करना है, आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज याद करना, मूलधन दे रखा है, मिश्रधन अपने को पूछे ये ऐड कर लो, बस 20,000 में 4200 रुपए ऐड कर लो, अमाउंट निकल जाएगा। इधर इसमें ये ऐड कर लो, 3 वर्ष की बात हो तो ये ऐड कर लो, अमाउंट निकल जाएगा। अमाउंट का फॉर्मूला अपने पास सीधा सा है पी प्लस इंटरेस्ट। अब चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे ही जाएगा, और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा हो तो ऐसा ही हो जाएगा, अमाउंट तभी निकलेगा मिश्रधन, ठीक है। ये हो गया। तो कहने का मतलब है जब 2 साल की बात हो 2 बार गुणा कर लेंगे, 3 साल की बात 3 बार गुणा करेंगे, ठीक है। पहले वाले को सिंगल रखेंगे, 2 साल में डबल करेंगे, दूसरे वाले को 3 साल में जो लास्ट के दोनों बच्चे सेकंड और थर्ड इनको ट्रिपल कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, सीआई आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये जो आज कंपाउंड इंटरेस्ट में अपन ने ब्याज याद करना देखा, आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इस क्लास को देखना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी लाइफ में कभी भी सीआई के अंदर आपके कभी भी जो इंटरेस्ट निकालेंगे उसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम में आपके बता रहा हूँ आपको 30 सेकंड में भी आप इससे कम भी समय में कर लोगे, जब आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी होगी तो, और फॉर्मूला अगर लगा के करोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 3 मिनट तो कम से कम लग जाएंगे आपको, आराम से लगेंगे। कितनी फास्ट कैलकुलेशन कर लेना लगेंगे, उसमें काटा पीटी करोगे, वो सूत्र याद करना ही नहीं अपने को, ठीक है। और ये अपनी जो SICI की वो लास्ट क्लास थी, आज की क्लास के साथ अपना ये टॉपिक है जो एस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तो पूरा हो गया। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, और अगर आपको कोई नया टॉपिक पढ़ना है तो आप अपने हिसाब से कमेंट करके बता देना, वही टॉपिक पढ़ा देंगे, वरना मैं अपने हिसाब से पढ़ा ही रहा हूँ आपको, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और जिन्होंने अब तक अपना चैनल सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। थैंक यू।